हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज से हम अपने CTET के अंतिम रिवीजन यानी CTET CDP स्पेशल में अंतिम आपके 16 दिन को देखेंगे। यानी कि जो अंतिम आपके 16 दिन बचे हुए हैं उसका हम देखेंगे आज आपके रिवीजन के तौर पर। यानी कि जो अंतिम आपके 16 डेज़ का आपका बचा हुआ है, क्योंकि आज है 20 तारीख और 7 तारीख को आपका पेपर है, तो मैक्सिमम आज का दिन और 17 यानी 7 तारीख को आपका पेपर है, तो 16 दिन का रिवीजन बचा है। और लास्ट रिवीजन में हम वो देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे या वो टॉपिक देखेंगे जो आपके CDP में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपका उन टॉपिकों के बिना एग्ज़ाम पूरा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम क्लास। और इस क्लास को एक तरह से लास्ट रिवीजन के तौर पर लेके चलिए। सारी इम्पोर्टेंट चीज़, जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो CDP में बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके वो टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं हर बार आपको घुमा फिरा कर उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है और कहीं ना कहीं आप हर बार उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत कर अपना एक नंबर गंवा रहे हैं। तो चलिए आज से हमारे पास 16 दिन है, तो 16 दिन आज से हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। और क्लास में हम क्या देखेंगे? CDP देखेंगे, हिंदी देखेंगे और SST वाले स्टूडेंट की क्लासेस देखेंगे। तो 3 क्लासेस आपको इनमें सब में वही चीज़ मिलेगी जो आपके कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, जो कहीं ना कहीं बार बार आपको तैयारी करने में मिल रही है। यानी कि एक जो बेहतर तैयारी है उसे हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो जो स्टूडेंट नए हैं यानी कि जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो उनको एक सूचना दिया, यानी कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो भी स्टूडेंट CTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी को इतना लाइटली भी मत लीजिए और इतना हैवी वे में, मतलब यानी कि हार्ड वे में मत लीजिए। अगर आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई, यानी कि आपने CTET की स्ट्रेटजी समझ ली 75 नंबर वाली, तो कहीं ना कहीं 75 नंबर में से 70 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये 70 नंबर आपके फ्री फंड के हैं। बस आपको देखना है आंसर, यानी कि आंसर को किस तरह से छांटना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और कहीं ना कहीं जो बार बार आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं CDP में, जो बच्चे कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमें साइकोलॉजी में दिक्कत होती है, उन साइकोलॉजी के टॉपिक्स को भी हम चुटकियों में हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम आज के टॉपिक्स की तरफ, जो कहीं ना कहीं आपको बार बार देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहला टॉपिक्स आता है आपका विकास की गति के ऊपर। देखो, विकास की गति जो है टॉपिक कहीं ना कहीं, यानी कि विकास की गति। अब विकास की गति, कोई विकास हमारी क्लास में विकास व्यक्ति हो या विकास का, तो क्या है विकास की गति, यानी कि विकास की गति के ऊपर आपको क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलेगा, चाहे आप पेपर 1 के हो, चाहे आप पेपर 2 के हो। यानी कि विकास की गति का मतलब ये है, विकास की गति का मतलब आपको विकास की गति से के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विकास की गति के ऊपर, यानी कि वृद्धि और विकास और उसकी विशेषताएं, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन किस तरह से मिलता है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास की गति किस तरह होती है? विकास किस तरह से चलता है? विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सबको पता है। तो आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले क्या है, क्या एक व्यक्ति यानी कि A व्यक्ति B व्यक्ति से भिन्न है? तो आपको कहना है यस, ये है पहला क्वेश्चन, पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर विकास में क्या पूछा जाता है, यानी कि विकास के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है आपसे, कि विकास क्या है, एक क्या है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, जो क्या है
नमूने का अनुगम, ये लिखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, क्या है विकास? क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें ये क्या है? आपके निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि विकास क्या है? निरंतर चलने वाली, यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। यानी कि आपके क्या है, जब आपका जन्म होगा, यानी कि आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है, विकास चलता ही रहेगा। यानी कि आपने विकास आज क्या है, आज एक किताब पढ़ी, उससे भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में विकास होगा। और विकास कहीं ना कहीं आपके शारीरिक और इस तरह से चलता है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है आपकी एक सर्टेन अमाउंट पे, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। वृद्धि और विकास के ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जा सकता है और हर बार आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि क्या है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह क्रम और क्या है, व्यवस्थित नमूने के अनुगम करती है। क्यों? क्योंकि भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लीजिए आपका भाई और आप एक ही टाइम पैदा हुए हो, एक ही, तो आपके भाई की विकास की गति और आपके विकास की गति तब भी अलग होगी। यानी कि विकास की गति के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विकास की गति क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति क्या है? क्रमबद्ध है। विकास की गति क्या है? एक जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके विकास क्या होता है? संपूर्ण काल में चलता ही रहता है। कब से चलता है? अब विकास में आपसे पूछा जाए कि, तो विकास के ऊपर क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि विकास के ऊपर इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। फिर आता है आपका वृद्धि वाला कारण, यानी कि 2 नंबर में आती है वृद्धि। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः क्या होती है? आपको पता होना चाहिए शारीरिक विकास से संबंधित होती है। ठीक है, और समृद्धि। अब आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा अभिवृद्धि का, यानी कि अभिवृद्धि पूछी जाती है। तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि क्या कहलाती है? देखो, उसे क्या कहता है? दूसरे शब्दों में एक तरह से कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि की अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कि जो आपकी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही आपकी क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मानव अभिवृद्धि की प्रकृति का अध्ययन, यह ज्ञान होता है कि बालक के शरीर की व्यवहार के प्रमुख आकार, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखा होगा कि बाल्यावस्था में किस तरह का होता है, उसके आकार, उसकी लंबाई, ये सारी क्या होती है? एक तरह से परिवर्तन होती रहती है। वृद्धि इसलिए कहते हैं उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और आपका विकास क्या है? विकास आपका, यानी कि विकास कहीं ना कहीं चलता रहता है, कहीं ना कहीं रुकता नहीं है। अब वृद्धि में एक चीज़ और पूछी जाती है, यहाँ से आपका यहाँ पर लेके चलते हैं इसे मिटा के, कि वृद्धि क्या है? वृद्धि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या है? वृद्धि जीवन पर्याप्त। अब यहाँ को क्या पूछ लेगा कि अभिवृद्धि या वृद्धि से आपका क्या तात्पर्य है? क्या वृद्धि जीवन पर्याप्त चलती है? नहीं। वृद्धि किस पर डिपेंड होती है? आपके शारीरिक होती है। वृद्धि क्या होती है? लिखिए, वृद्धि क्या होती है? शारीरिक। एक मिनट, वृद्धि क्या होती है? शारीरिक। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? माननीय। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या है आपके। अगर आपसे कहीं भी शारीरिक लिखा मिल जाए, मात्रात्मक लिखा मिल जाए और मापनीय लिखा मिल जाए, तो वो क्या है? वृद्धि। अगर आपका लिखा मिल जाए जीवन पर्याप्त, यानी कि जीवन पर्यंत
तो वो क्या है, वो है आपका विकास। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन आपके सीटेट की जान है। यानी कि सीटेट में आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, दोनों टॉपिक में, अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो वृद्धि और विकास में अंतर लेके चलिए। तो ये क्या है, पहले यानी कि एक तरफ हम वृद्धि लिख लेते हैं, वृद्धि, और एक तरफ लिख लेते हैं विकास। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि में क्या आता है, यह शारीरिक होती है, ये क्या होती है, शारीरिक होती है, और ये क्या होती है, यह शारीरिक एवं मानसिक होती है, मानसिक दोनों होती है। ठीक है, फिर क्या होती है, ये क्या होती है, ये मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक। ये क्या है, गुणात्मक। ठीक है, ये क्या होती है, मापी नहीं जा सकती, यानी मापी नहीं जा सकती। ये क्या है, मापनीय होती है। ठीक है, फिर क्या होती है, ये क्या है, एक निश्चित आयु तक, यानी कि निश्चित आयु तक होती है। और ये क्या होती है, आपकी जीवन पर्याप्त, यानी कि जीवन पर्यंत चलती है। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस याद कर लेना, इससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आपको पता होना चाहिए, सीटेट का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक माना जाता है कि आपका विकास के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है, गुणात्मक है। विकास क्या है, मापा नहीं जा सकता। विकास क्या है, शारीरिक और मानसिक होता है। वृद्धि क्या है, शारीरिक होती है। वृद्धि क्या है, मापी जा सकती है। वृद्धि क्या है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित आयु तक चलती है। ठीक है, अब विकास के प्रत्येक चरणों के लिए सामाजिक उपेक्षाओं को क्या कहा जाता है। अब आपको क्या कहा जाता है, विकास के क्या है, जो कहीं ना कहीं प्रत्येक चरणों में, जैसे सामाजिक उपेक्षाओं की विकासात्मक कार्य क्या कहें। आपसे कोई क्वेश्चन लगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विकास में क्वेश्चन पूछने लगे, तो विकास में क्या है, आपसे विकासात्मक कार्य क्या है, यानी कि विकासात्मक कार्य के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगे। तो विकासात्मक कार्य में क्या है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक उपेक्षा को विकासात्मक कार्य कहते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, क्या है, विकास क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो जीवन से लेकर, यानी कि जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, और कहीं ना कहीं मृत्यु होने के बाद वो कहीं ना कहीं तब ख़त्म होती है। ठीक है, और वृद्धि क्या है, एक समय तक चलती है। तो ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बालक के विकास में, आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, बालक के विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन क्या कहलाता है। अब वृद्धि और बदलाव का अध्ययन क्या कहलाएगा, यानी कि बालक के विकास में गर्भधारण से लेकर किशोर अवस्था तक होने वाले वृद्धि और बदलाव का अध्ययन क्या किया जाता है। तो इसे आपको पता होना चाहिए, यानी कि बदलाव भी पूछा जा सकता है, किया जाना भी पूछा जा सकता है, दो तरह से पूछा जाता है। इस तरह मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे याद आ गया। विकास, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। अब किस में किया जाता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका गर्भ धारण, और दूसरे में क्या आएगा, किशोरीय अवस्था।
ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके जो अवस्थाएं हैं, जैसे किशोर अवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था कौन सी है, आपके ये अवस्था के ऊपर आपका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कभी भी सीटेट का पेपर उठा लो। वृद्धि और विकास के बिना पेपर क्या है आपका, अधूरा है। क्या है, अधूरा है। विकास शब्द क्या है, विकास शब्द एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बदलाव है। क्या है, संरचनात्मक और क्या है विकास। विकास आपका, ये आपका विकास हो गया। विकास आपका क्या है, रचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव है। ठीक है, विकास शब्द। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है विकास के विषय में, आपसे जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि विकास क्या है, परिवर्तनशील, यानी कि विकास क्या है, परिवर्तन होता रहता है और ये क्या है, जीवन पर्याप्त चलता रहता है। विकास क्या है, आपका इससे क्वेश्चन पूछे विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ जी। विकास क्या है, एक आयु समय तक आकर रुकता है, नहीं। विकास क्या है, जीवन पर्याप्त। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। दोनों ही क्वेश्चन आपके वृद्धि और विकास के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और विकास में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वृद्धि क्या है, विकास क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखो, जो माप सके वो क्या है, वृद्धि, और जो ना माप सके यानी गुणात्मक है वो क्या है, विकास। ठीक है, वजन, बाल, दांत, लंबाई, ये क्या है, इसे क्या करते हैं, माप सकते हैं। तो ये क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, ये वृद्धि हुई, विकास हुई। और जिसके हम क्या कर सकें, जिसे हम दृष्टि, सूझ, मानसिकता, योग्यता, क्षमता, ये क्या होते हैं, गुणात्मक, इसमें परिवर्तन के यानी कि ये क्या है, विकास। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए बालक के विकास में परिवर्तन को या परिवर्तन में दोनों ही कारण इंपॉर्टेंट होते हैं, गुणात्मक भी और मात्रात्मक। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो बालक के विकास में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाने के कारण कौन से हैं या परिवर्तन लाने के प्रकार कौन से हैं, तो वो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अब बताइए इसमें मात्रात्मक कौन सा है, बताइए। देखिए, मात्रात्मक कौन सा है, ये वृद्धि, और गुणात्मक कौन सा है, विकास। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, एक है मात्रात्मक, एक है गुणात्मक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो वृद्धि और विकास का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम देखेंगे कल, यानी कि 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आपको मैं 17 दिन, यानी कि 17 दिन बोल रहा हूँ, 16 दिन में आपको सारे के सारे वो टॉपिक करा दूंगा जो कहीं ना कहीं आपको करने हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अब इन्हें घोट के पीना है। क्या करना है, घोट के पीना है। और इस जो टॉपिक है, यानी कि बार बार आने वाले जो टॉपिक हैं, ये कभी भी आपके एग्ज़ाम से हटेंगे नहीं। आपको हर बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उन यानी कि हम यहीं तक रखते हैं, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। और कल हमारे पास बचेंगे 15 दिन। आज कितने दिन है, 16 दिन। कल बचेंगे हमारे यहाँ 15 दिन। तो 15 दिन के रिवीजन में कल देखते हैं हमारे पास जो अंतिम 15 दिन है उसमें बार बार आने वाले क्वेश्चन आपके कौन से हैं और कौन से टॉपिक जो आपको कहीं ना कहीं बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू, यानी कि कल की जो आज की तैयारी शुरू करी है हमने, उसे कल और आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।